हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो वीडियो होने जा रही है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। हम करेंगे आज एसी की अंडरग्राउंड लाइन फिटिंग। उसका मेजरमेंट किस हिसाब से लिया जाता है तो वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। चाहता तो मैं ये चीजें आपको प्रैक्टिकल करके बता देता, बाकी होता क्या कि प्रैक्टिकल में जब आप साइड पे जाते हो तो साइड पे जाने के बाद इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कहां से मैं मेजरमेंट करना है, कितना मेजरमेंट करना है। तो उससे पहले थोड़ी थ्योरेटिकल समझ में आनी चाहिए कि हाँ इतने इतने मेजरमेंट लेके हम एसी की पाइपलाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ टेक्नीशियन भाइयों के लिए नहीं है, ये कस्टमर्स के लिए भी है कि आपको भी पता होना चाहिए कि जो एसी का मेन मेजरमेंट है या फिर सही मेजरमेंट है या फिर आपको किस जगह लगानी है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, आपको बारीकी से बारीकी हर एक चीज इसमें बताई जाएगी। तो बढ़ते हमने वीडियो की ओर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें बता देना। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हम अपनी वीडियो की ओर। तो मान लीजिए ये पूरी एक दीवार है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एसी की अंडरग्राउंड लाइन करनी है, तो हम किस हिसाब से उसका मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले तो ज्यादातर एसी लगते हैं वो सेंटर पे लगते हैं। तो ये जो दीवार का सेंटर निकलेगा, जैसे इसको मान लिया हमने ये 12 फीट की दीवार है, यह लिख देता हूं मैं 12 फीट, यानी कि ये पूरी 12 फीट की वॉल है। अब इसका सेंटर निकालेंगे तो सेंटर निकलेगा इसका 6 फीट पे, ठीक है। तो ये 6 फीट पे इसका सेंटर निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, तो जो एसी की स्टैंडर्ड हाइट होती है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है, नीचे से बॉटम से होती है ये 8 फीट, यानी कि 8 फीट पर यहां से जहां तक एसी आपका आ जाएगा, जैसे मान लिया यहां पर 8 फीट आ गया, ठीक है। तो नीचे से 8 फीट आने के बाद में ये आपके एसी का बॉटम हो जाएगा, यानी कि इस जगह आपके एसी लगेगी। बाकी बहुत से चांस ये होते हैं कि कस्टमर कहता है कि एसी काफी ज्यादा नीचे है या फिर ऊपर बहुत ज्यादा जगह छूटी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड हाइट है, आपको ज्यादातर इसी साइड पे लगाना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे फोर सीलिंग आपको हो गई, ठीक है, फोर सीलिंग हो गई या फिर आपने कुछ ऊपर आपके बीम वगैरह निकल रहा हो, तो उस हिसाब से बताएंगे। जैसे आपके छत आ गई, ठीक है, तो छत से आपको अगर फोर सीलिंग हो रही है तो छत से आपको 1 फीट की जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये 1 फीट की जगह छूट गई, तो ये तो हो गई आपके ऊपर की फोर सीलिंग, ठीक है। उसके बाद गैप कितना देते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो 6 इंच का गैप देते हैं, ठीक है। यानी कि ये एसी है तो एसी के ये ऊपर का जो भाग है ये 6 इंच छोड़ते हैं। तो इससे 6 इंच से आपको कम नहीं छोड़ना है, 6 इंच से आपको ज्यादा ही छोड़ना है। अगर 1 फीट भी मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो वहां पे आपके अंडरग्राउंड लाइन करने जा रहा है, ये आपके लिए भी है, स्पेशली कस्टमर्स के लिए, कि जब आप एसी यहां पर इंस्टॉल करवाते हो तो अगर आपने 4 इंच या 2 इंच की जगह छोड़ी है तो आसानी से पीछे की जो कोयल होती है एसी की वो क्लीन नहीं हो पाती, उसकी सर्विस नहीं हो पाती है। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप इस पे छोड़िए उसमें, ताकि अच्छे से जो है सर्विस हो सके एसी की। अगर कोई रिपेयरिंग करनी तो रिपेयरिंग में भी आसानी रहे। तो ये 1 फीट तो आ गया आपके फोर सीलिंग की। फिर आपको देना है 6 इंच का गैप, तो ये 6 इंच का देना है आपको, यानी कि छत से और एसी के बीच में गैप, ये इतना गैप मिल जाएगा ताकि ये आराम से एसी एयर को सक कर सके। तो 6 इंच होने के बाद में अब एक एसी कितने फीट का होता है, उसकी चौड़ाई मापे तो 1 इंच का, सॉरी 1 फीट का। तो अब क्या करना है, यहां से 1 फीट इसको ले लेना है, तो ये 1 फीट यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर एसी लगेगी, हो सकता है वो 12 इंच का हो या फिर 13 इंच का भी एसी हो सकता है। तो यहां लिख देता हूं 12 टू 13 इंच, तो इतने इंच का आपका एसी हो सकता है, तो वो लगेगा यहां पर। तो अब टोटल कितना आ गया हमारा, 1 फीट तो ये हो गया, 6 इंच ये हो गया और 1 फीट इसको मान दो, यानी कि 2.5 फीट जगह आपको छत से छोड़नी है, तब जाके आपके एसी कंप्लीट लगेगा। फिर अगर आपके पास में यहाँ 8 फीट नहीं बच रहा, 7 फीट नहीं बच रहा, तो उसमें आप इतने झिझकिए मत, क्योंकि ये जो जगह बची है, क्योंकि ऊपर उसको काफी ज्यादा जगह चाहिए, हमने ज्यादा इसको 6 इंच पे खींच लिया,
इससे कम हम नहीं कर सकते। तो 6 इंच आपको जगह रखनी है, बाकी नीचे जितनी बचे वो सब चल जाएगी। तो माने जाए तो 8 फीट इसका मेन तो होता है, 8 फीट स्टैंडर्ड 8 फीट पे लगानी चाहिए एसी को। तो उससे क्या है कि सर्विस अच्छी हो जाए और जो उसका सक्शन है, सक्शन एयर टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें उसकी मेंटेन हो सके। तो ये यहां पर आपका एसी आ गया, स्प्लिट एसी। ठीक है, तो यहां से भी आपको इसका सेंटर पे आ गया, ऊपर से आपने इसको 2.5 फीट छोड़ दिया, 2.5 फीट यानी कि इसका बॉटम, और बॉटम से लगा दी इसको यहां पर। ठीक, अब बात करते हैं कॉपर लाइन की। तो कॉपर लाइन आपको कहां पर देनी है, तो ये मैं मिटा देता हूं फिर आपको बताता हूं। तो देखिए, अब जब हमारा सारा कुछ सेंटर वगैरह निकल के आ गया है, अब हमें एसी के लिए, तो इसको भी मैं, ये सेंटर आ गया इसका, ठीक है, मान लिया ये सेंटर है। अब इसके लिए जो कॉपर पाइप डालनी है मैं, वो कितने डालनी है, तो ये सेंटर आ गया। तो सेंटर से आपको इसको 18 इंच यानी कि 18 इंच तक यहां से, ये मान लिया हमने, ये बीच का जो एरिया है ये है 18 इंच का। तो एसी के सेंटर से 18 इंच दूर यहां से लेके आपको कॉपर पाइप लाइन डालनी है। ठीक है, फिर चाहो तो आप इसको इस डायरेक्शन में ले जाओ, या फिर आप इसको यहां से ऊपर छत पे निकाल दो। ठीक है, अगर आपके इस साइड जा रही है कॉपर पाइपलाइन, इस साइड जा रही है, तो आपको यहीं से नहीं ले जाना, ये जो सेम है इसी तरह ले जाएगी, आपको यहां से इसको टर्न कर देना है। तो ये सही मेजरमेंट होता है एक एसी का। तो 18 इंच आपको यहां पर छोड़नी है, 18 इंच आप ऊपर से नीचे लाओगे, नीचे लाने के बाद में आप इसके सेंटर तक यहां पाइपलाइन लेके जाओगे। तो बात आती है हमने एसी के ड्रेन पाइप की। ठीक है, तो ड्रेन पाइप आपको कहां से लेना है, तो जो आपने यहां से 18 इंच लिया था इसको, तो यहीं से आप इसको नीचे उतार दीजिए। यहां थोड़ा आपको स्लोप रखना है ताकि जो ड्रेन पाइप है वो पंच ना हो और इजीली इसमें इस साइड पर आ जाए। ठीक, तो इस तरह से आप या तो इस साइड से इसको ड्रेन पाइप को उतार सकते हैं। और एक और होता है कि जैसे बहुत सी जगह देखा है, तो सेंटर से 1 फीट दूर आप ड्रेन का एक पॉइंट बना सकते हैं यहां पर, जिसका पाइप सीधा इस साइड से उतर जाएगा। ठीक है, तो ये जो इधर वाला पाइप था ये सीधा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, इधर अगर आप लगाओगे तो इधर भी ये लगेगी, और अगर आप इधर लगाओगे तो इधर भी ये लगेगा। ठीक है, अब यहां मेन बात आती है, यहां 45 डिग्री की एल्बो लगानी होती है। बहुत सी जगह देखा मैंने यहां 90 डिग्री की एल्बो लगा देते हैं, तो वो जो पाइप डालते तो पाइप इजीली उसमें जाता नहीं है। तो इसीलिए यहां पर 45 डिग्री की हमें एक एल्बो लगा देनी है, ताकि वो पाइप इजीली, जो एसी का ड्रेन पाइप है वो इजीली इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद क्या करना है, यहां से जो हमें स्लोप देना है, तो जो पानी आएगा उसको निकलने के लिए जगह चाहिए ना, तो यहां से जो पानी आएगा वो स्पीड से यहां से निकल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यहां पर एसी की लाइन डलती है, तो उसको अगर आप इस साइड से निकाल रहे हो यहां से नीचे ड्रेन पाइप को, तो इसको आपको आधा इंच नीचे करना पड़ेगा, स्लोप देना पड़ेगा इस जगह पे जब आप पाइप डाल रहे हो। तो क्या है कि जो ड्रेन पाइप है उसको थोड़ा बहुत स्लोप चाहिए ताकि वो इजीली पानी निकल सके, तो आधा इंच स्लोप आपको यहां पर देना पड़ेगा इसका, तो ये आसानी से पानी निकल जाएगा। और अगर अगर आपको इधर साइड से नहीं निकालना, यहाँ कोई स्लोप नहीं मिल रहा है, आपको ले जानी इसको अंडरग्राउंड नीचे जमीन में, तो जमीन में ले जाने, तो जमीन पे तो वही करना पड़ेगा आपको, यहाँ एल्बो लगा देनी है। तो ये पूरा पाइप तो जमीन में निकालनी है, तो जमीन में आप आधा से ज्यादा 1 इंच का इसमें स्लोप दे सकते हो, आधा इंच का ज्यादातर दिया जाता है। वो स्लोप जाके आपके कहाँ मिलेगा, जहां पे आपका पानी का चेंबर हो, जो बाथरूम का पानी का चेंबर होता है कहीं का चेंबर, तो उसके अंदर आप इसको ले जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि किस हिसाब से आपको मेजरमेंट बिठाना है, किस हिसाब से आपको ऊपर से जगह छोड़नी है, कितनी नीचे से इसमें जगह छोड़नी है, और ड्रेन पाइप आपको कैसे इसमें सेट करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए कि जो हमारी एसी की अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।